लेकर के जा रहा है तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणांत करवा दिया, लेकिन पूर्ण प्रयास किया, इसलिए राम जी की कृपा का पात्र बना। ये राम जी के पिता हैं दशरथ जी, लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अंत्येष्टि क्रिया राम जी ने नहीं की, लेकिन अंत्येष्टि क्रिया किसी की राम जी ने की है तो वो है जटायु। किशोरी जी की रक्षा करने के लिए जिसने दोनों पंखों को कटवा दिया, अपाहिज होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी उनके वियोग में, उसके दुख में एक आंसू नहीं गिराते। अरे कम से कम आंसू रोना तो चाहिए था, उसने इतना बलिदान दे दिया, पर राम जी उसको गोद में लिए हैं पर आंसू भरे हैं, गिराते नहीं। जटाओं की धूल जटाओं से झारी, अपने जटा लेकर के उसकी जो रक्त में मिले हुए कण हैं, धूल हैं, उन जटाओं की धूल जटाओं से झाड़ते हैं, पर आंखों के आंसुओं को नहीं गिराते। क्यों? इसलिए क्योंकि आंसू खारे होते हैं, नमकीन होते हैं, और किसी जले कटे पर नमक छिड़क जाए तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। राम जी ने कहा ये आंसू जो नमकीन है, ये जब कटे हुए पर गिरेंगे तो पीड़ा हो जाएगी, इसलिए राम जी ने आंसू नहीं गिराए। अंत्येष्टि क्रिया करने वाले राम जी अपने हाथों में रख करके तिलांजलि दी है जटायु को। जटायु ने मरते वक्त एक ही बात कही, प्रभु हर व्यक्ति का श्राद्ध होता है, मेरा भी करना है। राम जी ने कहा बिल्कुल करेंगे, आप हमारे पिता तुल्य हैं। और कथा आती है, एक कथा तो आती है कि जटायु ही राम जी के पिताजी, दशरथ जी के पास तो धरोहर के रूप में थे, और जटायु समय समय पर राम जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। समय कम है, कथा ज्यादा है। निवेदन कर रहे थे ऐसी जटायु को तिलांजलि देने वाले राम जी। जटायु ने एक इच्छा व्यक्त की, सबका श्राद्ध होता है, मेरा भी करना। राम जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। राम श्राद्ध मेरा कब करना? राम जी ने कहा कब करेंगे? बोले मेरा श्राद्ध तब करना जब रावण मर जाए। मेरी इच्छा है, मेरी श्राद्ध में कोई ब्राह्मण नहीं आना चाहिए। महाराज ब्राह्मणों के बिना कोई भोज होता है क्या? ब्राह्मण तो आवश्यक है। बोले नहीं, मेरी श्राद्ध में कोई ब्राह्मण मत बुलाना। किसको बुलाना? समस्त संसार के जितने भी गीध हैं उन गीधों को न्योता देना। और भोज में दाल चावल सब्जी पूरी नहीं होने चाहिए। भोज में होना चाहिए रावण के जो 10 सिर हैं, 10 सिर की जो 20 आंखें हैं, उन आंखों को निकाल लेना। उन आंखों का भोज होना चाहिए जिन आंखों ने हमारी भारत की नारी पर गलत दृष्टिपात किया है। ऐसी रावण की आंखें सारे गिद्ध नोच नोच करके खाए। और जब रावण मरा ना तो ऐसे ही देह को छोड़ दिया। संसार के सारे गिद्ध आंखें नोच नोच करके रावण की खाए हैं। भगवान ने तिलांजलि दी, आगे बढ़े। एक जिसका जीवन पूरा भगवान की भक्ति में बीत गया, भगवान का नाम रटती रहती है हमेशा। राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बीती रे मैया। राम राम रटते रटते बीती रे मैया। राम राम रटते रटते बीती रे मैया।
रट्टे रट्टे बीती रे उमरिया। सदैव भगवान के पदों का चिंतन करने वाली, नाम जाति भीलनी, बचपन से ही भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाली, बचपन से ही भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों का चिंतन करने वाली। जन्म के उपरांत थोड़ी सी बेटी बड़ी हुई, सबरी थोड़ी सी बड़ी हुई। आज मैया ने अपनी बेटी को नहलाया, एक कंघा उठा करके बढ़िया केसों को कंघी करने लगी, बढ़िया सुंदर सा मुख पर श्रृंगार होने लगा। सबरी को समझ नहीं आए मैया आखिर इतना श्रृंगार क्यों कर रही है। मैया से कहा, मैया आज ऐसी कौन सी बात है, बचपन से आज तक देखा है कि माँ तूने कभी मुझे नहलाया नहीं, तूने कभी मेरी चोटी नहीं बनाई है, मैया तूने कभी मुझे श्रृंगार नहीं किया, मैया क्या बात है जो आज मुझे इतना सुंदर तैयार किया जा रहा है। मैया ने कहा, बेटा पता है तेरा विवाह होने वाला है। सबरी ने कहा, मेरा विवाह? अरे मैया ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैया विवाह में ये जो हमारे घर में इतने सारे बकरे बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं, ये किस लिए है? बेटा हमारी जाति ऐसी है, विवाह होता है तो विवाह में पंगति होती है, और पंगति में बेटा पता है भोज होता है। भोज हमारे यहाँ ये न बकरों का, जानवर का भोज होता है। सबरी को बड़ा दुख हुआ। एक जीवन को संवारने के लिए, दो जीवन को जोड़ने के लिए, दो को एक करने के लिए, क्या निर्जीव को जो बोल नहीं पाते हैं उन व्यक्तियों के शरीर से प्राण हरण कर लेना, इतने सारे लोगों को बलि देना, ये ठीक है क्या? एक किसी व्यक्ति को बंधन में बांधना और दूसरे को, संसार के जितने भी जो बोल नहीं पाते हैं ऐसे जीवों को संसारी बंधनों से मुक्त कर देना, इस जीविका से मुक्त कर देना, ये ठीक है क्या? सबरी ने कहा, नहीं, मैं ये दोष मेरी जानते हुए मैं ये पाप नहीं कर सकती। अर्धरात्रि में माँ की बात सुनकर के मन में इतनी ग्लानि हुई, इतना दुख हुआ, अर्धरात्रि में निकल गई। अर्धरात्रि में निकल जाती है, संत की कुटीर देख रही थी, नाम मतंग है। मन में विचार किया कि संत जी की कुटीर के पास जाकर के संत जी के चरणों में बैठ करके अपनी मन की व्यथा को सुनाऊं, पर मन में विचार किया स्त्री हूँ, शायद बात ना समझे, और जाति से भीलनी हूँ, निम्न जाति की हूँ, शायद मेरी बात को नहीं समझेंगे, इसलिए बाहर बाहर रह करके बिना किसी के देखे सेवा करती रही। अच्छा, ये सबरी का भाव कितना अच्छा है, सेवा कर रही है पर किसी को दिखा के नहीं, और हम सेवा करते हैं सबको दिखा के, और सबरी सेवा कर रही है बिना दिखाए। सबरी सोचती है कि मुझे सेवा करते हुए कोई देख ना ले, और हम सोचते हम सेवा कर रहे, हमें कोई क्यों नहीं देख रहा। हम दिखा करके सेवा करते हैं। सेवा जो होती है वो बिन दिखाए करो तो फल दोगुना मिलता है, पर निस्वार्थ सेवा आज कोई नहीं करता है। सेवा करता है तो फल भी मांगता है, और फल जब यही मिल जाएगा तो वहां मिलेगा क्या? यही मांग लोगे फल का, सेवा का फल, तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ वहां के लिए भी तो बचा रहने दो, कुछ परमार्थ की सेवा भी तो करो। परमार्थ की भी पूंजी, स्वार्थ की पूंजी के से तो हमारा पूरा अकाउंट भरा हुआ है। पंजाब भी भरा हुआ है, HDFC बैंक भी भरा हुआ है, स्टेट बैंक भी भरा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया भी भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। कम से कम एक परमार्थ की पूंजी भी तो होनी चाहिए, ऐसी पूंजी जो यहाँ भी चले, वहां भी चले, नेपाल चले जाओ तो वहां पे भी चले।
कहीं भी चले जाओ, हमारे नोटों को बदला ना जाए, हमारे धन को बदला ना जाए, ऐसी पूंजी होनी चाहिए। तो वो है परमार्थ की पूंजी, राम नाम की पूंजी। राम नाम की पूंजी। सबरी ऐसी निरंतर सेवा करती है। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये आश्रम की सेवा कौन करता है, झाड़ू कौन लगा जाता है। एक दिन एक देख ही लिया, जब देखे सबरी को पकड़ करके ले आए, सबरी को पकड़ करके ले आए। महाराज से कहा कि ये सेवा करती है। सबरी ने कहा कि महाराज क्षमा करना। मतंग जी ने कहा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों हो? सारी व्यथा सुनाई। मतंग जी ने कहा कि वैसे इस आश्रम में कोई स्त्री का रहना वर्जित है, यहाँ कोई स्त्री रह नहीं सकती, स्त्री यहाँ पर रह नहीं सकती। लेकिन एक बात है, क्या यहाँ कोई स्त्री नहीं रह सकती, लेकिन एक बेटी रह सकती है। पिता की यहाँ एक बेटी रह सकती है, तुम रहो। भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर कूट कूट करके भरी है, इसलिए तुम यहाँ प्रेम से रह सकती हो। हृदय गदगद हो गया, भगवान की अनंत कृपा हो गई। जो चरणों का दासी भी बनने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन महाराज ने मुझे बेटी का दायित्व दे दिया है, पूर्णतः निर्वाह करूंगी। महाराज ने कहा वैष्णव बनकर के रहो, भगवान का भजन करो। और वास्तव में भगवान कैसे जाति नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? जाति नहीं देखते, भगवान पात्रता देखते हैं, भगवान मन देखते हैं। बाहरी रूप की सुंदरता इंसान देखते हैं, बाहर के गुण व्यक्ति देखते हैं, लेकिन भगवान बाहरी गुण, बाहरी रूप स्वरूप की सुंदरता नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? पात्रता। भगवान देखते हैं कि ये भाव से भरा है कि नहीं, भाव का पात्र इसके पास है भी कि नहीं। और ऐसी सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कई वर्ष व्यतीत हो गए। बचपन से 55 हो गया, वृद्ध हो गई। मतंग ऋषि जब जाने लगे तो सबरी से कहा, बेटी तुम यहाँ पर भगवान जब तक नहीं आए प्रतीक्षा करना। सबरी ने कहा आप चले जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। बेटी जिसका संसार का नाथों का नाथ हो, वो भला इस संसार में रहकर के कोई अनाथ हो सकता है? जिसके रहकर के हर व्यक्ति अनाथ से सनाथ हो जाता है, तुम उनका गुणगान करने के बाद भी अपने आप को अनाथ कहती हो। तुम अनाथ नहीं। और चिंता मत करो, परमात्मा तुम्हारे घर एक दिन आएंगे, तुम्हारी कुटीर में एक दिन आएंगे। मन में दृढ़ विश्वास है, गुरुजी ने कहा है तो आएंगे, गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। गुरुजी के वचनों पर और सचमुच सदगुरु बड़ वचन विश्वासा। डॉक्टर दवाई दे तो उस पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं है तो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। और गुरुजी के भी वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं। गुरुजी ने कहा वो हुआ ही नहीं, गुरुजी ने कहा वो हुआ ही नहीं, होगा कहां से? मन में तो कहा कि ये गुरुजी ठीक नहीं है, मन ने कहा कि ये गुरुजी ठीक नहीं है, दूसरे गुरुजी बनाएंगे। गुरुजी तो ठीक है पर हमारा मन ठीक नहीं है। मन अगर ठीक होगा ना तो गुरुजी भी ठीक होंगे।